देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण से कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि कोरोना के प्रहार से लाचार दिल्ली में इलाज के लिए अब ना ही बेड बचे हैं, ना ही जरूरी सुविधाएं। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए हालांकि राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और रहिए कोरोना से सावधान। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीज को बेड नसीब नहीं हो रहा है, तो कहीं बिना इलाज के ही दम निकल रहा है। पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए तो पता चलेगा कि कोरोना के प्रहार से कराहती दिल्ली का हाल क्या है। 22 नवंबर को दिल्ली में 121 मौतें हुई, तो 21 नवंबर को 111 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 20 नवंबर को 118, तो 19 नवंबर को 98 की जान चली गई। 18 नवंबर को 131 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए, जो एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े ने दिल्ली सहित पूरे देश को दहला दिया। 17 नवंबर को भी मौत का ग्राफ 100 से बस एक कम 99 रहा। अब तक कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार जागी तब तक देर हो चुकी थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। अफरा तफरी के माहौल में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्र ने 700 आईसीयू बेड देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ कई फरमान जारी कर दिए। अब निजी अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी में लगा दिया गया है। दिल्ली में कोरोना किस तरह उफान पर है, इसको अगर ऐसे समझना हो तो ये समझिए कि दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना से जूझने वाला अस्पताल, जहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज होता है, एलएनजेपी अस्पताल में 2010 बेड वाले इस अस्पताल में 430 आईसीयू बेड हैं, लेकिन सभी के सभी ऑक्यूपाइड हैं। यानी अगर इस अस्पताल में आपको आईसीयू बेड चाहिए तो मुहैया नहीं होंगे। हालांकि सामान्य वार्ड, जो आइसोलेशन वार्ड हैं, उसमें कमरे और वार्ड अभी इस समय मौजूद हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीसरी वेव कोरोना की राजधानी में कितनी भीषण है। वहीं केंद्र सरकार भी डॉक्टर मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है, लेकिन सरकार के तमाम जतन के बीच दिल्ली वालों को भी कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2000 कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रोजमर्रा की भागदौड़ में हम कोरोना को नजरअंदाज करने की भूल कर रहे हैं, जो बहुत महंगी पड़ रही है। त्योहारों से पीएम मोदी ने बार बार देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, 2 गज की दूरी है, जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना जानलेवा है, इससे बचकर रहें। तभी आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना से सतर्क और सावधान रहे। नियमों की सख्ती से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझकर पालन करें। अब तक आप सबको पता है कि जो इसकी ट्रांसमिशन है कोविड की, वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, और ये भी पता है कि 2-2.5 मीटर से तकरीबन ड्रॉपलेट्स जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि हाथ धोएं, मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ महीनों में इस पर काफ़ी ढील हो गई, और कुछ फेस्टिवल भी थे, कुछ वेदर खराब हो गया। जैसे जैसे दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पड़ोसी राज्यों में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। कहा गया कि डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट का मतलब तो इमरजेंसी होती है ना, कि आपने एक जगह से उठा के तुरंत दूसरी जगह पहुंचाया। 5 दिन हो गए हैं। हम जानना चाहते हैं वो जो डॉक्टर्स एयरलिफ्ट किए गए थे वो कहां पहुंचे हैं,
किस अस्पताल के अंदर वो किन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह से वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। हमारे गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 70 मरीज जिन्हें वहां सुविधाएं नहीं मिल पाई, और यहाँ सुविधाएं बेहतर हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में, तो वो लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे। हमेशा याद रखिए, 2 गज की दूरी है, जरूरी है। पूनम शर्मा और अभिषेक आनंद के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है। कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और कुछ बहुत जल्द लागू होंगे। जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। इस नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ा चैलेंज है। सिचुएशन क्रिटिकल तो केजरीवाल सरकार का सॉलिड प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना को हराने के लिए होमवर्क पूरा कर चुके हैं केजरीवाल, और अब दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट की फुल डिटेल हम आपको बताते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस टाइम गाइडलाइंस बना रही है और केजरीवाल सरकार उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रही है। दोनों सरकारें ये बात जानती हैं कि इस समय आवश्यक है देश की राजधानी दिल्ली में कोविड नंबर्स को कम करना। महामारी के खिलाफ इस महायुद्ध में केंद्र और दिल्ली सरकार साथ साथ कदम आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में ऑपरेशन कोरोना को लेकर आज की 5 बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर नंबर 1, दिल्ली में कोविड टेस्टिंग की रणनीति बदली। बड़ी खबर नंबर 2, दिल्ली में आईसीयू बेड का इंतजाम बढ़ाया गया। बड़ी खबर नंबर 3, दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुआ। बड़ी खबर नंबर 4, बड़े पैमाने पर दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया। बड़ी खबर नंबर 5, 90 प्राइवेट अस्पताल के 60% बेड रिजर्व कराए। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली में टॉप स्पीड पर एक्शन शुरू हो गया है। हर ऑप्शन, हर एंगल और हर तरीका अपनाया जा रहा है। सख्ती भी होगी, इलाज भी होगा, जुर्माना भी होगा, अपील भी होगी। आपको याद होगा, बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यही बात केजरीवाल भी दोहरा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत गौर से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये बात सुनिए। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर कीजिए। लोगों से डायरेक्ट अपील है तो कोरोना की करंट सिचुएशन को लेकर मचे पैनिक को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई लेवल पर किया जा रहा है। मकसद है महामारी से लोगों की जान बचाना। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से उन कदमों के बारे में बताते हैं जो खतरे का सायरन बजाने के बाद उठाए गए हैं। पहला कदम, पहली बार में एंटीजन टेस्ट से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट। दूसरा कदम, इमरजेंसी को देखते हुए 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। तीसरा कदम, जल्द केंद्र सरकार 730 आईसीयू बेड मुहैया कराएगी। चौथा कदम, दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट में कोरोना टेस्टिंग वैन। पांचवा कदम, दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। छठा कदम, दिल्ली के मंत्री और एमएलए बाजार में मास्क बांट रहे हैं। सातवां कदम, बिना मास्क 2000 जुर्माने पर सख्ती बढ़ाई गई। आठवां कदम, धर्मगुरुओं को लोगों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा।
हाल में कोविड के मामलों में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें निजी अस्पतालों में 80% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के साथ ही सभी जिलों में टेस्ट केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही मास्क न पहनने पर 2000 का जुर्माना जैसे भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के साथ ही केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस मामले से निपटने के लिए सभी स्तर पर युद्ध स्तर की तैयारी करनी होगी। एक तरफ बढ़ते कोरोना को देखते हुए इलाज के लिए इंतजाम को बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े खतरे को नजरअंदाज कर रहे लोगों को समझाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो क्या दिल्ली में जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव असर जल्द दिखेगा? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से गहलोत सरकार ने सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद हो जाएंगे। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 जुर्माना भी लगेगा। जयपुर में नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया है आज तक संवाददाता शरद कुमार ने। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह का नजारा है। दवाई की दुकान एक खुली है, दवाई की दुकान को छोड़कर बाकी की दुकानें हम आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी की दुकानें सारी बंद हो गई हैं। शाम 7 बजे से दुकानें बंद हो जा रही हैं। उसके बाद इस तरह से सड़कों पर नाकेबंदी लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू की पालना कराने के लिए रात में इस तरह से सड़क पर पुलिस वाले हैं, जो भी आने जाने वाला है उससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरी काम है जिसकी वजह से इन्हें सड़कों पर आने पड़ रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, राजस्थान में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 3262 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में आज आए हैं, जिसमें से जयपुर में रिकॉर्ड बना है 603 मरीज आए हैं। 17 लोगों की मौत हुई है। उसे देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इस तरह से 7 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इसी तरह से शराब की दुकानें भी 7 बजे बंद हो जाएंगी, बार बंद हो जाएंगे। शादियों में जो लोग 100 से ज्यादा मेहमान बुलाएंगे उनपे 25,000 का जुर्माना लगेगा। जो मास्क नहीं पहन के निकलेंगे उनपे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस तरह की सख्ती बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो सन्नाटा है इस सन्नाटे को मातम में न बदलने दिया जाए। और किसी तरह से जिस तरह से राजस्थान में अस्पतालों में हालात हो गए हैं कि बेड नहीं मिल रहे हैं आईसीयू के किसी भी अस्पताल में, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और पुलिस यहां पर किसी तरह से इस नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए सड़क पर गश्त लगा रही है। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लगाकर बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की रणनीति अपनाई जा रही है। अहमदाबाद की सड़कों पर वही मंजर है जो अब से करीब 5 महीने पहले तक पूरे देश में था। हर तरफ सन्नाटा, सूनी सड़कें और जगह जगह पुलिस का पहरा। कभी कभार एम्बुलेंस के सायरन से टूटता यह सन्नाटा और भी सेहरा देता है। लॉकडाउन के बाद अहमदाबाद में ये हालात दोबारा इसलिए बने क्योंकि दिवाली दशहरा के वक्त लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को हल्के में लिया। नतीजतन वायरस ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। आज चुपचाप है लोग अपने घरों में, क्योंकि हकीकत ने सबक सिखा दिया है। लगातार कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कर्फ्यू का आज अहमदाबाद में दूसरा दिन है। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के हाट कहे जाने वाले 3 दरवाजा इलाके में, जहां पर आपको रोजमर्रा के सारे सामान यहां पर उपलब्ध हो सकते हैं एक ही बाजार में। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी सारी दुकानों के शटर आज बंद हैं। कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के चलते गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में कर्फ्यू लगाया गया था। सोमवार सुबह 6 बजे कर्फ्यू की मियाद पूरी हो रही है। सोमवार के बाद चारों शहरों में दिन का कर्फ्यू तो हटा लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट जो 4 बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें काफ़ी आबादी है, गिचता डेंसिटी भी ज़्यादा है। रात को 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक
कर्फ्यू रहेगा। तो वो सूचना अभी चालू है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अहमदाबाद में करीब 1600 शादियां तय थीं। इनमें से 600 शादियां कर्फ्यू की वजह से टालनी पड़ गई। इन सभी परिवारों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लाखों रुपए बर्बाद हुए सो अलग, आगे जिनकी शादियां हैं उनका क्या होगा कोई बताने वाला नहीं। एक्चुअली तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो भी थी वो आज टूट चुकी हैं। एक्चुअली 200 जनों का हमको जितना मिला था हम उसमें भी सेटिस्फाइड ही थे अभी, लेकिन अचानक से सडनली ऐसे प्लान चेंज हो गया, कर्फ्यू का आदेश आ गया, तो उसमें भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस टूट गए, तो हम ज़्यादा अभी धूमधाम से कर नहीं पाएंगे। जो भी था सारे ड्रीम्स थे वो सब रह गए अभी तो, और जो रिचुअल्स हैं जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा, और मुहूर्त निकल गया है तो उसी दिन शादी करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही शादी हो सकती है, वो भी पुलिस से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की जगह पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है शादी के लिए। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में पाबंदी की नई किश्त लागू हो गई है। 5 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लागू है। 5 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी है। नाइट कर्फ्यू कब तक लागू रहेगा इसकी मियाद अभी तय नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रतलाम और विदिशा, ये वो 5 शहर है जहां पे फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आदेश आगामी आदेश तक के लिए, आगामी आदेश इसलिए क्योंकि जब तक यहाँ पे कोरोना का जो प्रतिशत है वो कम नहीं होगा, पॉजिटिव रेट नीचे नहीं आएगा, तब तक इन शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि नवंबर का महीना कोरोना संक्रमण के ग्राफ में खतरनाक उछाल लेकर आया है। गुरुवार को एमपी में 1209 कोरोना केस दर्ज हुए, शुक्रवार को 1363 और शनिवार को बड़े उछाल के साथ 3228 नए मरीज सामने आए। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी सावधानियों में लापरवाही बरतने का नतीजा क्या हो सकता है। इसलिए जब तक वैक्सीन या कोई पुख्ता इलाज सामने नहीं आ जाता, बचाव ही इलाज है, इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा। अहमदाबाद से सौम्या सिंह, गौतम जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान के 8 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर ऐसी ही सख्ती शुरू हो गई है। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, नवंबर के महीने ने उनकी आंखें खोल दी है। यह सच है कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई थी, लेकिन लोगों की ढिलाई ने नवंबर में ही हालात फिर से संगीन बना दिए। गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है, और ऐसे हालात में पाबंदियां बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है। राजस्थान के 8 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन बाजार शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है, और तमाम समारोह में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर समेत 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8 बजे जो है वो वहां से रात 8 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 7 बजे दुकान, मॉल सब बंद हो जाएंगे। हर चौराहे पर पुलिस वाले होंगे, और दिन में सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो मास्क का फाइन 200 रुपया था उसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। शराब की दुकानें अब 7 बजे बंद हो जाएंगी, जो बार हैं वो 7 बजे बंद हो जाएंगे। यानी एक तरह से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था और कोरोना पर काबू पाया गया था, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, और नाइट कर्फ्यू के जरिए और दिन में सख्ती के जरिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके। वरना कोरोना के मामले में राजस्थान अब महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं कर लूंगा बात, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट।
एक तरफ कोरोना से जंग में सरकार के माथे पर पसीना आ रहा है, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कोरोना नियमों के पालन को शान के खिलाफ मान रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन काजमी मास्क लगाने को लेकर पुलिस वालों से भिड़ गए। ऐसे नहीं चलने परेशान कर रहा लोगों को यार। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकारें नए कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हरियाणा में नवंबर तक सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 हो चुका है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुका महाराष्ट्र तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से इतना खौफजदा है कि दिल्ली मुंबई की ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी है। इस पर कल फैसला लिया जा सकता है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।